डीसी साहब थोड़े जा रहे हैं इस बार। मैंने भी तो देना है। अच्छा ठीक है, आप आ जाओ मेरे। पीछे पीछे हो जाओ करा यार, गुरप्रीत करा यार। ऊपर चढ़ गए हो जाओ यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, खुद ही पीछे हो जाओ। पीछे है बाल पे, मैं पीछे जा गए मैं साइड पीछे हो जाओ। चलो करेंगे। हाँ जी सर। जी सर बताएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं जॉब फेयर को लेकर, उसके बारे में। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा नोबल इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर ले रही है और सारे इंडस्ट्री वाले जितने यहाँ पे आज मौजूद हुए हैं, मैं उन सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इस इनिशिएटिव को हम इतना बड़ा इनिशिएटिव ले पा रहे हैं। हम लोग 21 तारीख को कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तकरीबन 1200 जॉब वैकेंसीज हमने उसकी एडवर्टाइज करी हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, और इन 1200 जॉब वैकेंसीज को उसी दिन जो है जॉब कार्ड दे के इनको भरा जाएगा। ये 1200 जॉब वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग पोस्ट की हैं, कुछ ग्रेजुएट्स की हैं, कुछ ITI टेक्नीशियंस की हैं, कुछ इंजीनियर्स की हैं, कुछ 12th पास लोगों की हैं, कुछ 10th पास कैंडिडेट्स की हैं। इसमें तकरीबन 60 इंडस्ट्रीज जो कि कठुआ में ऑपरेट कर रही हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग लेंगे। इसको मिलके इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में कठुआ मिलके जॉब फेयर को यहाँ पे करा रही है, और शायद इतना बड़ा जॉब फेयर आज तक कभी कठुआ की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मेरी अपील आप सबसे यही है, आपके माध्यम से मेरे मीडिया भाइयों की तरफ से, कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। 1200 वैकेंसीज कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की लिस्ट है। कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो 10th पास से हमारी वैकेंसी शुरू है, चाहे वो 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, ITI ग्रेजुएट हो, किसी भी ट्रेड से ITI से पास किया हो, वो लोग यहाँ पे आए, अपना रिज्यूम अपने साथ लेके आए, और आपको जब इंडस्ट्री आपकी इंटरव्यू लेगी उसके बाद में आपको जॉब कार्ड देके वापस भेजेगी। मेरे को पूरी उम्मीद यह है कि 1200 से ज्यादा वैकेंसीज और 1200 से ज्यादा अपने युवक और युवकाओं को हम लोग उससे नौकरी दे पाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, काफी ज्यादा बेरोजगारी जो है कठुआ में है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, काफी ज्यादा बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, और सरकार जो है वो तो कुछ करती नजर नहीं आ रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से सोचा ये स्टेप लेने के लिए? ये इनिशिएटिव जो है सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव यही लिया जा रहा है कि हम लोगों ने जो इंडस्ट्री से बात करके जितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं उन सब वैकेंसीज को हमने एडवर्टाइज किया है। ये 1200 वैकेंसीज को कोलेक्ट करके जितने भी ऐसे युवक हैं जो नौकरी लेना चाहते हैं वो सामने आए। परसों सुबह 9:30 बजे का टाइम है, आप वहाँ पे पहुंचिए, अपना रिज्यूम लेकर आइए, इंटरव्यू दीजिए, और जरूर आपको नौकरी वहाँ पे मिलेगी। सर इसमें जेके यूटी के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं या बाहर लोग? इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, बट जिसमें जो प्रेफरेंस है वो हम यहाँ पे कठुआ के लोकल लोगों को और यूटी के लोगों को दी जाएगी। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्या रहेगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की? मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ऊपर के लेवल, तो मैनेजर इंजीनियर लेवल तक की पोस्ट भी हमने एडवर्टाइज करी है, बट 10th पास से ऊपर कोई भी आदमी यहाँ पे आके इसको पास कर सकता है। स्किल, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड किस प्रकार के लेवल? जो 10th पास की वैकेंसीज हैं उसमें अनस्किल्ड ऑब्वियसली रहेंगे, 12th पास के भी अनस्किल्ड रहेंगे, उससे ऊपर जो हमारे ITI के बच्चे हैं या जो इंजीनियर हैं वो स्किल्ड कैटेगरी में आएंगे। और तो इसमें मैक्सिमम जो बड़ी इंडस्ट्री जैसे हमारे अभी बागथली में भी है, घाटी में भी है, तो क्या इस बड़े ट्रेड इसमें आ रहे हैं? इसमें शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो कठुआ की बड़ी इंडस्ट्री जो इसमें भाग नहीं ले रही है। तभी मैंने कहा यूनियन भी हमारे साथ है, और इंडस्ट्री वाले सभी लोग आज यहाँ पे देख रहे हैं, मीटिंग हॉल में ही सभी लोग बैठे हैं। ये इनिशिएटिव उन सबकी तरफ से ही हमारे पास सामने आया। ये जॉब वैकेंसीज को एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से उन पे नहीं डाली है, इंडस्ट्री से ही हमने वैकेंसीज उठाई है कि उनको किन लोगों की जरूरत है, और इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही ये इनिशिएटिव जो है सरकार ने लिया। युवाओं के लिए कितने बड़ा मौके के तौर पर देखते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे युवक होता तो मैं इस जॉब फेयर में जरूर आता। इतना बड़ा जॉब फेयर आपके सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम में होना, जिसमें से कि 1200 लोगों को आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही शहर में, आपके पास वाली इंडस्ट्री में नौकरी मिल रही है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती है। एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के वर्कर्स के लिए नौकरी है। बहुत सारी ऐसी भी वैकेंसीज हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, तो इसमें मैं हमारे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों सामने आए और इसमें जरूर अच्छी तरह भाग लें और नौकरी को पाएं। इस मेगा जॉब फेयर को कौन इनॉग्रेट करने जा रहा है उस दिन? DC? ये हमारा एक पूरा ओवरऑल इनिशिएटिव है, इसका कोई इनॉग्रेशन नहीं रहेगा। 9:30 बजे जॉब फेयर शुरू हो जाएगा और हम सब लोग साथ मिलकर इसको शुरू करेंगे। आपने इनका भी लेना है, इंडस्ट्री वालों के भी लेना है ना? सबसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं चले।
चलो कोई बात नहीं, ऊपर आएगा। जी मित्र जी बताएंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब ने की है। डीसी कठुआ राकेश मन्हास जी की मेहनत से ये जो जॉब फेयर का अरेंजमेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ताउन से हो रहा है, ये यूथ के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने देखा है कि राइट पर्सन गैप रह जाता था एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। ये जॉब फेयर के ऊपर एक कॉमन प्लेस पे दोनों इकट्ठे होंगे और प्लानिंग ये हुई है कि जॉब कार्ड उसी वक्त दिया जाएगा, ये नहीं है कि बाद में लटकाया जाएगा, वहीं पे उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कठुआ के लिए और मैं समझता हूँ कि सारे यूथ को जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनको वहाँ पे आना चाहिए स्टेडियम में। और हम चाहते हैं कि ये 1200 से भी ज़्यादा की एम्प्लॉयमेंट उस दिन जनरेट और रिकॉर्ड बन जाए कठुआ की हिस्ट्री में। आज तक कभी ऐसा जॉब फेयर हुआ नहीं है। बिल्कुल सर आइए। बिल्कुल बैकग्राउंड तो नहीं आ रही पीछे? नहीं कोई बात नहीं सर, मैं उसको सर आपने अपना नाम बताइए। हाँ जी मैं बताऊँ कौन सी फैक्ट्री? जी सर नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र खोसला है, मैं फार्मा फिक्सर कॉरपोरेशन घाटी से हूँ। हमारे प्लांट का हमने 2023 जुलाई से स्टार्ट किया है घाटी में। मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जॉब फेयर का इनिशिएटिव लिया है। हमारे पास जी इस समय 12 वैकेंसीज हैं और इस 12 वैकेंसीज में जी हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 5 गर्ल कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दें। ये कैंडिडेट हमारे जो गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, दे कैन बी बीएससी, दे कैन बी एमएससी या वो बीटेक हों, कोई भी हों, तो हम उन सबको, बिकॉज हम अपने प्लांट में जेंडर डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम 5 गर्ल्स शुड बी वर्किंग इन आवर प्लांट। इससे प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, बिकॉज मैं पहले सेन गोबेन में 38 ईयर्स मैंने काम किया है, तो मैं उनके एक बिजनेस का इंडिया हेड था। तो दे विल हैव ए गुड एटमॉस्फेयर टू वर्क, दैट मच आई कैन एश्योर यू। और मैं इस जॉब फेयर के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। परसों मैं खुद वहाँ पर सारा दिन अपनी टीम के साथ बैठने वाला हूँ टू एंश्योर कि हम जो भी डिसीजन है वहाँ पर लें। ये नहीं कि हम वापस आके फिर डिस्कस कर रहे हैं, हम उसी समय डिसाइड करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ हम शाम को 12 बच्चों को 12 बच्चों को हमारे लिए, हमारे प्लांट के लिए 12 बच्चों को हम ऑफर लेटर देके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल हाँ आ रहे हैं इंडस्ट्री आ रहे हैं आज। मेरा ऐसे खड़ा ही ले लो। नहीं आप भी आ जाओ, बैठो पहले साफ कर लेते हैं, पहले साफ कर। जी सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ जो है इन कोलैबोरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कठुआ की इंडस्ट्रीज़ के साथ एक मेगा जॉब फेयर जो कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 21 फरवरी को किया जा रहा है। इसमें हमारे पास जो है ऑन स्पॉट तकरीबन हम 1200 लोगों को यहाँ पे जो वैकेंसीज इंडस्ट्रीज़ ने हमें दी हैं और वही इंडस्ट्री यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी और 1200 लोगों को ऑन स्पॉट यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मेरी ये सबसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सभी जो लोग हैं जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन हैं, टेक्निकल हैं, पॉलीटेक हैं, इंजीनियर्स हैं, जो जहाँ भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और उनकी प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 21 फरवरी को कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर आके अपना रेज्यूमे के साथ आएँ और यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ काइंड की दिस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो दी जा रही है उसका एक पार्ट बने और अपना जॉब सिक्योर करें। जी सर, क्या नाम है और किस इंडस्ट्री से और किस तरह से कल जो है वो 21 तारीख को जो जॉब फेयर लग रहा है, क्या आपका मैसेज है? मेरा नाम विक्रांत वर्मा है और मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कठुआ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज यहाँ डीसी ऑफिस में जो हमारे डीसी साहब हैं उनके साथ मिलके हमारी जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन्होंने आज मीटिंग की ताकि जो 21 तारीख को जो ट्रेड फेयर हो रहा है कैसे उसको सफलतापूर्वक किया जाए। और ये काफ़ी एक अच्छा एक वेंचर है एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडस्ट्रीज़ का, ताकि जो हमारा जो यूथ है कठुआ का उसको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। इसलिए मेरा ये पूरे कठुआ के लोगों से और यूथ से मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप 21 तारीख को ज़रूर आइए
ताकि जो एक आपको एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया जाए। ये कितना बड़ा मौका है ये बेरोजगार युवाओं के लिए और कितनी आशा लेकर जो वो युवा वहाँ पर पहुँचेंगे? आपकी इंडस्ट्री में जो कितने युवाओं को नौकरी देती है? देखिए, मैं तो खुद एक लोकल हूँ और मेरा यही रहता है कि जितना हो सके हमारे ये कठुआ का यूथ है वो आगे आए, उन्हें रोज़गार मिले और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी उनके साथ आगे चल सके। तो ये एक काफ़ी बड़ा वेंचर है। तकरीबन 1000 से 1200 के जो हमारी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे जैसे साहब ने कहा कि अवेलेबल हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस मौके को दोनों हाथ से लिया जाए और अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जाए। ये टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे से कितने बजे? ये टाइमिंग है 21 तारीख को 9:30 बजे जो कठुआ स्टेडियम में होने जा रहा है। सर क्या नाम है, कौन सी? मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चिरीपाल पॉलीफिल्म्स बागथली कठुआ। तो जैसा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया कठुआ की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, जो डीसी साहब ने जो अभी हमें अप्रूवल दिया इस मेगा इवेंट का। तो इसमें हम देखेंगे कि किस हिसाब से जो बच्चे हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और इस मेगा एग्जीबिशन जॉब फेयर का बेनिफिट लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आपके ITIs, पॉलीटेक्निक कैंडिडेट्स, 10th पास, 12th पास, सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें और अपने इस जॉब के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें। थैंक यू। सर आपका नाम और कौन सी कंपनी से? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि देखो जो जॉब फेयर होने वाला है हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, आपको सभी को पता है कि इसमें जो हम कंपनी से GMR ग्रुप ऑफ कंपनी एयरपोर्ट की, जिसमें बच्चा परमानेंट जॉब कर सकता है 60 साल के लिए। तो जो अभी हमारे पास वैकेंसी निकल कर आई है तो वो 200 वैकेंसीज है। हम यही कहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट कठुआ अदर स्टेट से है वो आए और हमारी यहाँ पे रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये, इसमें जो भी बच्चे आएंगे मिनिमम 10th पास होना चाहिए, 10th पास और +2 पास। इसमें बहुत सारी वैकेंसी, जो ड्यूटी एरिया रहेगा ऑल ओवर इंडिया रहेगा। जैसे अपने एयरपोर्ट, IT कंपनी, इंटरनेशनल स्कूल, पावर प्लांट्स, टूल प्लाजा, यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए और अच्छे से इसको कीजिए। थैंक यू। ठीक है, ओके सर। ओके सर, जी मैम, अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पीयूषा खजूरिया है। मैं AD एम्प्लॉयमेंट कठुआ हूँ। ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर हम 21 फरवरी फ्राइडे को स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में एक बहुत बड़ा मेगा एम्प्लॉयमेंट जॉब फेयर कर रहे हैं, जिसमें मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि सारे जो हमारे कठुआ के युवा हैं वो अपने एक आगे रोज़गार के लिए एक अच्छा कदम लिया गया है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें 10th पास 500 से ज़्यादा और 12th पास 200 के करीब वैकेंसीज़ आई हैं। और मेरी एक स्पेशल अपील रहेगी, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए पुरुष और महिला दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं महिलाओं से भी ये निवेदन करूंगी कि वो बढ़ चढ़कर इस जॉब फेयर में हिस्सा लें, ताकि उनको अपने स्टेटस के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और वो भी कितना बड़ा मौका समझते हैं एम्प्लॉयड जो जितना भी बेरोजगार युवा है और जितने खासतौर पर लड़कियों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और क्या जो है मैसेज अपनी तरफ से देना चाहिए? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं और लेकिन जॉब की तरफ जो है कम ध्यान है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी काफ़ी कंप्लेंट्स भी रहती हैं, जैसे युवा हमारे हैं यहाँ पर वो सोशल मीडिया में भी अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, बट ये ज़िला प्रशासन की तरफ से मुझे लगता है एक ऐसा मौका, इतना बड़े लेवल पे ये एक मौका पहली बार हुआ है जिसमें 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। और जैसे कि उसमें स्थानीय लोग अपने घर के पास अपनी ही कठुआ की इंडस्ट्रीज़ में अगर एम्प्लॉय हो जाएं तो उससे बेटर आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। बीइंग अ लेडी ऑफिसर, मैं जानती हूँ कि हमारी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम रही है, तो ये एक ऐसा अवसर है उनके लिए कि वो भी एक इक्वल पार्टिसिपेशन करें और जो आत्मनिर्भर भारत में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स का एक रोल रहेगा उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। टाइमिंग क्या रहने वाली है इस जॉब फेयर? इसमें सब बच्चों को मैं बोलूँगी कि वो 10:30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुँच जाएँ अपना रिज्यूमे लेकर और अपने साथ 2 फोटोग्राफ्स भी ले आएँ, और ताकि उनको भी कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए और हम अपनी तरफ से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ देगी कि एक अच्छे से जब बच्चों को एक डाउट था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो वहाँ पहुँचना है और क्या क्या सारे टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या रहने वाले हैं? मेनली उनके रिज्यूमे रहेंगे जिसमें उनकी एक जो उन्होंने अभी तक क्वालिफिकेशन है उनकी उसका एक सर्टिफिकेट और अपनी फोटोग्राफ्स, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वहाँ वो वॉक इन करेंगे, उनके जो भी वहाँ क्वेश्चंस होंगे उनसे पूछे जाएंगे और वहीं पे उनको नौकरी मिली जाएगी, दे दी जाएगी। अब मौके पर ये जो है उनको उसी टाइम जॉब बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।